Hello students, good morning all of you and welcome to our class, that is the Jagat Sir physics class. And students, today we are going to prepare some interesting article, and that article is very important according to IIT, JEE, NEET, and that topic we are going to study that is not included in the syllabus. अगर मैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो फिर सीबीएसई में कहीं पे मेरे ख्याल से बहुत कम आता है पुली ब्लॉक सिस्टम पे या कांस्टेंट मोशन पे. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू नीट जेई एंड नीट और जेई आईआईटी वगैरह में ये टॉपिक ज़्यादा यूज़ होते हैं. तो इन टॉपिक्स को मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में प्रिपेयर किया है. तो स्टूडेंट आई थिंक यू शुड प्रिपेयर दिस आर्टिकल. ठीक है, तो आप इस आर्टिकल को प्रिपेयर कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है. और जब तक स्टूडेंट लाइव आ जाते हैं तब तक मैं अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ बच्चों की. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक. ओके स्टूडेंट्स, रोमिका शर्मा, मानवीर कौर, समीक्षा ठाकुर, सिमरन, हरलीन चहल, मनप्रीत कौर, सलोनी सलारिया, परवीन कौर, परवीन के बाद है तरनप्रीत कौर, अर्शदीप सिंह, बेशम रायत, कमलप्रीत, समीक्षा ठाकुर, महक, मनजोत सिंह, हरलीन चहल, मान्या, रमनजीत, हरकिरत कौर, मनजोत सिंह, गुरलीन, सहज, अनमोल, भारती, सुप्रीना, वरिंदर ठाकुर, निधि, अंशिका, अमरवीर, वृंदा. ठीक है बेटा, आपकी तो पहले अटेंडेंस हो चुकी थी. हर्षदीप सिंह 11C. ठीक है बेटा. साहिलप्रीत सिंह, साहिबप्रीत सिंह 11C. सुखमन, सुखनूर कौर, भवजोत कौर, निधि, पाहुलप्रीत कौर, नवदीप सिंह, खुशदीप कौर दत्त, नवदीप सिंह, दविंदर सिंह, निश्चय रंजन. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी. स्टूडेंट्स, आज हम जो करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड बिलीव मी, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ लिया और बहुत अच्छे तरीके से नहीं, आप
लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहो इस आर्टिकल में। ये आर्टिकल आपके टिप्स पे होगा। जो बच्चे लाइव आ रहे हैं अपनी अटेंडेंस मार्क कराते जाएं फटाफट, ठीक है। उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग फिर से एंड वेलकम अगेन। देखो बच्चों, जो मैं टॉपिक यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूं, कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपका आईआईटी जेई नीट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। कि ज्यादातर इस टॉपिक का जो यूज होता है वो आईआईटी वगैरह में होता है, जेई में होता है, नीट में होता है। तो हमने चाहा कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी हम लेके आए जो बच्चों के कंपटीशन को भी ध्यान में रखें। तो हम ऐसे कुछ आर्टिकल लेके आए। मैंने पुली ब्लॉक सिस्टम करना स्टार्ट किया। आगे मैं आपको सूडो फोर्सेस के बारे में बताऊंगा और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको करवाऊंगा। इसके साथ साथ मैं फ्रिक्शन से जुड़ी हुई जितने भी आईआईटी जेई नीट में न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके शॉर्ट ट्रिक भी कराऊंगा। देखो बच्चों, मैं जितना भी काम कर रहा हूं यहाँ पे वो शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड होके कर रहा हूँ। मैं कोई आपको बहुत बड़े बड़े सम नहीं करवा रहा, मैं कोई आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करा रहा। मैंने शॉर्ट ट्रिक प्रिपेयर किया है कि आपके सामने जब एग्जाम में ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे तब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको शॉर्ट ट्रिक बना के दे दूंगा, उनकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप बहुत एक मेरे पास किसी बच्चे का मैसेज भी आया था कि सर आप ये कहाँ से करवा रहे हैं। तो बेटा मैं अपनी शॉर्ट ट्रिक मैंने प्रिपेयर करी है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक प्रिपेयर करके मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवाना चाहता हूँ। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आपकी नहीं आती होती ज्यादा, ठीक है। तो ये चीजें आपकी कंपटीशन में ही हेल्प करती हैं, या यूं कहें कि आपके नॉलेज को बहुत ज्यादा एक अच्छे लेवल पे ले जाने का काम करती हैं ये बातें, ठीक है। तो आप इन चीजों को जरूर पढ़िए, आप एंजॉय करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। आपको भी पता होना चाहिए कि हम न्यूमेरिकल्स के साथ कैसे डील करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये बातें पता है तो बहुत इजी रहता है आपके लिए थ्योरी प्रिपेयर करना, सीबीएसई पे बेस होके काम करना, ठीक है। क्योंकि जब आप आईआईटी जेई लेवल के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको सीबीएसई लेवल के न्यूमेरिकल तो फिर कुछ भी नहीं लगेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। आज का हमारा टॉपिक है टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कांस्टेंट मोशन एंड लेवल 1 और लेवल 2 मैंने बनाए हैं यहाँ पे। लेवल 2, सेकेंड लेवल 1 में मैंने रखा है पुली ब्लॉक सिस्टम और लेवल 2 में मैंने रखा है पुली ब्लॉक कांस्टेंट मोशन, ठीक है। सबसे बड़ी बात आती है कि कांस्टेंट का क्या मतलब होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है बच्चों रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी लगाना। जैसे कि मान लो हमारे घर में एक बच्चा है ना, वो बार बार बाहर चला जाता है, हमने उसके कान पे 2 थप्पड़ मारे और कहा कि बाहर मत चले जाइए, तो हमने उसके ऊपर क्या लगा दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी, पाबंदी लगा दी। इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब मोशन में कैसे पाबंदी लग सकती है, सबसे पहले बात मैं आपको बता दूंगी, यहां जो कुछ भी आप पढ़ने वाले हो वो स्ट्रिंग से रिलेटेड पढ़ने वाले हो। जैसे कि यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है मेरे पास, मैं देखता हूं, ठीक है। मेरे पास कोई स्ट्रिंग तो नहीं है बट एक वायर है, हाँ जी, ये है, जैसे ये स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है। ऐसे ये टाइट स्ट्रिंग मेरे को लेना है, ठीक है। अब टाइट स्ट्रिंग में क्या है, आप कहोगे कि सर जी कैसे काम करना है इसके साथ। इसमें ना यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, जितनी वेलोसिटी यहाँ वाले पार्टिकल्स की उतनी वेलोसिटी यहाँ वाले की भी है, यहाँ वाले की भी है, यहाँ वाले की भी है, और ये टाइट रहना चाहिए,
तो वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा हर पॉइंट पे इसमें। अब आप कह दो कि सर जी इसको हम श्रिंक कर सकते हैं, ना ना ये कंडीशन तो है ही नहीं, यहाँ पे टाइट स्ट्रिंग की कंडीशन है यहाँ पे, और इसी स्ट्रिंग को आप, इसी बात को आप फॉलो करके चलोगे कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कैसी है, बिल्कुल टाइट है ना, इसी बात को फॉलो करके चलना है, अपने दिमाग से और कोई बातें मत बना देना, है ना, ठीक है। अब देखो भाई बच्चों, हमें क्या काम करना है, हमने क्या कहा कि कांस्टेंट मोशन को हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड मोशन भी बोलते हैं जी, बोलते हैं ना रिस्ट्रिक्टेड मोशन, या यूं कहें, मैंने इसको लिखा है हिंदी में मजबूरी वाला मोशन, मजबूरी वाला मोशन, ठीक है भाई, और ऐसा ऐसा फेस भी बनाया मजबूरी वाला, है ना। तो यहां पे मैंने क्या कहा कि लेंथ इज कांस्टेंट, लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा, टाइट स्ट्रिंग है आपके पास, और वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। स्टूडेंट यहां पे एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां जो आप रोप यूज करेंगे, रस्सी यूज करेंगे या स्ट्रिंग यूज करेंगे, और पुली जो आप यूज करेंगे, ये दोनों के दोनों मासलेस हैं, मासलेस हैं, ठीक है। अब तक मैं जो न्यूमेरिकल कराऊंगा वो आपकी रोप भी मासलेस होगी और पुली भी क्या होगी, मासलेस होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं, रोप भी मासलेस है, पुली भी मासलेस है। देखो बच्चों मेरे साथ है ना, तुम जुड़े रहो, मैं न्यूमेरिकल्स को इतना इजी बना के दूंगा ना आपको कि आप बिलीव नहीं करोगे कि यार मैं ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल भी कर लेता हूं। आज जाके डीसी पांडे उठा लेना, चाहे कोई भी बुक उठा लेना और उनसे स्ट्रिंग और पुली अरेंजमेंट के न्यूमेरिकल निकाल के देख लेना, आपसे सॉल्व हो जाएंगे सारे, ठीक है। ये मेरा बात है बेटा। उसके बाद देखो, जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल लिया है यहाँ पे, फर्स्ट एग्जांपल देखो मैंने कैसे एग्जांपल लिया है। फर्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या किया, मेरे पास दो ब्लॉक हैं और दोनों ब्लॉक को एक टाइट स्ट्रिंग से जोड़ दिया ऐसे, ये एक टाइट स्ट्रिंग है मेरे पास। अब मैंने B को चलाया किससे, 10 मीटर पर सेकेंड से। अब B अगर 10 मीटर से चला तो यहां पे भी वेलोसिटी 10 मीटर, यहां पे भी 10, यहां पे भी 10, यहां पे भी 10, यहां पे भी 10, तो A की वेलोसिटी क्या होगी, VA is also equal to 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो VA की वेलोसिटी भी क्या होगी बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब मैंने ली ये एक स्ट्रिंग, इस तरह की एक स्ट्रिंग ली है, टाइट स्ट्रिंग है, यहां पे वेलोसिटी v1 जो एंगल बनाती है इसके साथ θ1, और यहां पे वेलोसिटी v2 ये एंगल बनाती है क्या, θ2। तो ये स्ट्रिंग टाइट स्ट्रिंग है, इसके स्ट्रिंग पे हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है, इसका क्या मतलब है, v1 का कौन सा कंपोनेंट आता है, θ1 एंगल इसके साथ है, तो v1 का कौन सा कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, दिस इज v1 cos θ1, और v2 का कौन सा कंपोनेंट आएगा, दिस इज v2 cos θ2, है ना। और इस स्ट्रिंग के अलोंग दोनों के दोनों कंपोनेंट बराबर रहेंगे, v1 cos θ1 मस्ट बी इक्वल टू v2 cos θ2, these two component must be equal to each other, तभी ये टाइट रह पाएगी स्ट्रिंग, अदरवाइज नहीं। मतलब इस स्ट्रिंग के अलोंग मैंने बात करी है, इस स्ट्रिंग के ऊपर जो कंपोनेंट्स हैं वो बराबर हैं। आप ये नहीं कह सकते कि v1 और v2 बराबर है ना, इस स्ट्रिंग पे कौन आ रहा है, v1 θ1 एंगल है तो v1 cos θ1, यहाँ पे θ2 एंगल है तो v2 cos θ2, और ये दोनों के दोनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो देन दीज टू मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, ओके। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेके आया हूं यहाँ पे, ये एग्जांपल आपको क्या कहता है, पुली लगी है यहाँ पे, पुली का तो सभी को पता है, हमने लास्ट लेक्चर में प्रिपेयर किया था पुली का, ठीक है। दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक है A और एक ब्लॉक है हमारे पास B, दोनों के दोनों पुली के थ्रू एक टाइट स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, एक रोप लगी एक रस्सी। सबसे पहले 53 और 37 वाला पंगा क्लियर कर लो। ये देखो बेटा 53 डिग्री का एंगल है, उसको याद रखने का तरीका 3 4 5 लिख लो। अब यहां पे ये 53 है तो ये क्या हो गया 37 डिग्री, ठीक है ना। ये 53 है तो ये कितना हुआ 37 डिग्री, ठीक है भाई।
तो अब आप मेरे को बताओ, यहां पे एंगल मैंने दे रखा है 53। तो देखो बच्चों, अब मैं जो बात बताने वाला हूं, चाहे आप उस बात को नोट कर लो। अब देखो, ये आपको ब्लॉक दे रखा है, ये ब्लॉक मूव कर रहा है क्या, 20 मीटर पर सेकेंड से। ए जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ए की जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। बी की वेलोसिटी निकालनी है, इसकी वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है भाई, आप समझ रहे हैं कि मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो ये रोप से जुड़ा है, ये किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। ठीक है ना, उठा के ऊपर लेके नहीं जाना, इस साइड चलाना है इसको, ब्लॉक। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, यानी कि बी जो ब्लॉक है वो इधर इधर आएगा, इधर आएगा, ऐसे ऐसे। अब उसकी वेलोसिटी हमें निकालने की, इस वेलोसिटी से आएगा। हमने क्या कहा कि ए जो है वो मूव कर रहा है 20 से, तो यानी कि इसकी जो स्ट्रिंग है, यहां पे भी 20 है, यहां पे भी 20 है, यहां पे भी 20 है। स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे 20 20, यहां पे 20 मीटर पर सेकेंड है ना, 20 मीटर पर सेकेंड है हर एक जगह पे। ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब आप मेरे को बताइए कि 20, ये कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, 20 cos 53 आ जाएगा क्या? ये देखो 53 एंगल है, तो ये क्या आ जाएगा कंपोनेंट, 20 cos 53 है, ये आएगा। देखो, और ये इसकी वेलोसिटी है vb, या फिर vb यहां पे है, तो ये कंपोनेंट कौन सा आएगा इसके ऊपर, vb cos 53। कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए, 20 cos 53 लेना चाहिए या vp cos 53 लेना चाहिए, बताओ आप। देखो बच्चों, इस केस में याद कर लेना, हमेशा कंपोनेंट जो वास्तव में चल रहा है ना, जो रियल में मोशन में है, उसी का कंपोनेंट लेना है। मेरी बात समझ रहे हो? जो रियल में मोशन में है ना, उसी का कंपोनेंट लेना है। रियल में मोशन में कौन है, बी। ढका तो नहीं है ना, स्ट्रिंग तो नहीं है ना मोशन में, बी आएगा ना मोशन में। मोशन में कौन आएगा, बी, तो बी का कंपोनेंट लेना है। नोट कर लो, बार बार बोल रहा हूं ये बात, जो रियल में मोशन में है उसी का कंपोनेंट लेना है। जो रियल में मोशन में है उसी का कंपोनेंट लेना है, लिख लो। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, मैंने कहा रियल में मोशन में, रियल में मोशन में कौन है, बी, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, vb, तो इसका कंपोनेंट आएगा कितना, vb cos 53, यानी कि इस कंपोनेंट पे मार दो क्या, क्रॉस। ये कंपोनेंट आपको कभी नहीं लेना, जो रियल में मोशन में है ना, कंपोनेंट वही लेना हमेशा। अच्छी बात है ना, नोट कर लो। यानी कि vb cos 53 किसके अलाउंग आ गया, स्ट्रिंग के अलाउंग आ गया। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, स्ट्रिंग पे तो 20 है ना, तो vb cos 53 डिग्री इज इक्वल टू क्या, 20। अब cos 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, cos होता है बेस अपॉन हाइपो, तो vb बेस कितना है, vb इनटू यहां से बेस अपॉन हाइपो, बेस है 3, हाइपो है 5, दिस इज 20, देन vb इज इक्वल टू 100 by 3 meter per second. This is the final answer. This is the final answer, students. अब आप मुझे ये बताओ कि कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल 3 में बताओ, कमेंट बॉक्स में जाओ और मुझे फटाफट बता दो कि कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई। और तब तक जिन बच्चों ने नोट नहीं किया वो नोट करते जाओ बेटा, कमेंट बॉक्स में आगे फटाफट से बता दो मुझे कि कितने बच्चों को ये समझ में आ गया। अमरवीर, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके बेटा, फटाफट बताओ कि कितने बच्चों को समझ में आई है ये बात। ठीक है, सहज, सहज, सुप्रेना, यस सर, प्रबलीन, ठीक है, रोमिका, हरलीन, अंडरस्टूड सर, समीक्षा ठाकुर, ठीक है सर, महक, अंडरस्टूड, ओके, विषम, ओके, गुरवीर, यस सर, ठीक है बेटा,
अंडरस्टूड। वरिंदर ठाकुर ओके, अनमोल अंडरस्टूड ओके, कवलप्रीत यस सर समझ में आ गया, ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी की वेलोसिटी लेफ्ट में, हाँ बी की वेलोसिटी लेफ्ट में बिल्कुल। मनप्रीत यस सर आ गया, बी की वेलोसिटी लेफ्ट में ही है बेटा, इधर है बी की वेलोसिटी, ऐसे है बी, जो ये बी वाला बॉक्स है ना ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। आपने इसको ना रियल लाइफ में अप्लाई करके देखो इस बात को, ठीक है, रियल लाइफ में इसी चीज को अप्लाई करके देखो। आप ऐसे मत पढ़ो जैसे कि आप टॉपिक पढ़ रहे हो, आप सोच के देखो कि आपके पास फुली अरेंजमेंट है, ऐसे दो ब्लॉक्स लगा रखे हैं, ठीक है ना, ऐसे सोच के देखो आप, फिर आपका कॉन्सेप्ट, आपका फंडा बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं और देखते हैं कि क्या हमने जो बातें सीखी हैं वो हमारे कुछ काम आने वाली हैं। लेट्स चेक। आज हम स्ट्रिंग कांस्टेंट मोशन पढ़ रहे हैं बच्चा पार्टी। यहां पे स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहती है और स्ट्रिंग के ऊपर किसी भी पॉइंट पे हम चेक कर लें वेलोसिटी भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है बच्चों, ठीक है। अब देखो मैं एक न्यूमेरिकल और बना रहा हूं अपनी तरफ से। तो हमने देखो बेटा यहां पे पुली भी मैं कैसी ले रहा हूं, कांस्टेंट ले रहा हूं, मैं पुली को भी वेरिएबल नहीं ले रहा, मतलब पुली मोशन में नहीं है। ये बन गई आपकी पुली, ठीक बन गई क्या, चलो जो ऐसी भी बनी है। और यहां पे एक ब्लॉक रख दिया, यहां पे दूसरा ब्लॉक मैंने रख दिया, ये लो जी, हम यहां पे ब्लॉक्स रख देते हैं, ठीक है जी। अब देखो बच्चों, ये मेरे पास है ब्लॉक ए और दूसरा हमने ले लिया ब्लॉक बी। ब्लॉक बी ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जो एंगल है ये एंगल ले लेते हैं कितना, 53 डिग्री, ठीक है भाई 53 डिग्री, ठीक है जी। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए, और ये एंगल भी आपको दे दिया, मेंशन कर दिया यहां पे 37 डिग्री। अब हमें निकालना है क्या, VA इज इक्वल टू, हमें चेक करना है VA कितना है हमारे पास, ठीक है ना, VA हमारे पास कितना रहेगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं, देखो कैसे काम करेंगे। ये B मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। पहली बात हमें स्ट्रिंग के अलोंग हम चेक कर लेते हैं। आपको वो बात याद है ना कि वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा लेना है, जो सच में चल रहा है, जो सच में चल रहा है ना उसी का कंपोनेंट आपको लेना है, ये बात आप हमेशा याद रखें बेटा, ठीक है ना। अच्छा, इसी बात के साथ मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो आप लोग इसको पीछे बढ़ा दो, ठीक है, इसको पीछे बढ़ा दोगे तो आपके पास ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल 53 है। तो यहां से अगर मैं देखता ये ऐसी मूवमेंट थी तो ये और ये कैसे बन जाते, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाते ना, तो ये भी 53 बनता, तो ये भी कितना बनेगा, 53 डिग्री बनेगा। अब ये कंपोनेंट कितना आएगा, 20 cos 53 डिग्री, 20 cos 53। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि ये एंगल अगर 50 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 53 होगा। अब अगर ये अगर 53 है तो ऑब्वियसली इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ये 53 होगा, ठीक है। अच्छा, तो 20 cos 53 डिग्री आ गया इसके अलोंग। अब 20 cos 53 को सॉल्व कर लो, 20 cos 53 डिग्री, तो 20 cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3/5, तो 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसके अलोंग 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहां पे भी 12 मीटर,
यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी क्या 12 मीटर पर सेकेंड। मेरे को क्या चाहिए VA। सच में कौन चल रहा है, सच में तो ब्लॉक ए चल रहा है, तो ब्लॉक ए का कंपोनेंट आपको लेना है, यानी कि VA का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलावा क्या होगा, VA cos 37 डिग्री, VA cos 37, वो देखो 37 वाली भी ट्रायंगल बना लो, 37 डिग्री, ठीक है। तो फिर ये 3, यहां 4, ये 5, बस उल्टा हो जाता है, ये 3 और 4 इंटरचेंज हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये याद रखना है बच्चों आपको, अगर आप कंपटीशन में जाते हो तो 37, 53 के न्यूमेरिकल बड़े आते हैं, है ना। अच्छा जी, तो VA cos 37, VA का इसके अलावा कंपोनेंट देखो, आप ना इस 12 का कंपोनेंट नहीं देख सकते इसके अलावा। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि सच में कौन चल रहा है, A, तो इसका कंपोनेंट क्या है, VA cos 37 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 12। अब VA cos 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, वहां उस डायग्राम से देखो, बेस अपॉन हाइपो, है ना, दिस इज इक्वल टू 12। तो यहां से आपके पास VA इज इक्वल टू 12 इंटू 5/4, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपके पास है फाइनल आंसर। चेक कर लो इसको एक बार, सभी बच्चे नोट करेंगे इस चीज को। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है बेटा, समझ गए एक बार तो फिर ऐसे न्यूमेरिकल चेक कितने भी आ जाइयो तुम्हारे सामने बार बार, है ना। अब देखो भाई, ऐसा ही न्यूमेरिकल मैं आपको एक और बना के देता हूं और पूछता हूं, आप आंसर बताना मेरे को फटाफट से, ठीक है। बना दूं, बिल्कुल बना देते हैं, रब कर दूं। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया था तो बहुत गलत बात थी आपकी, मैं रब कर चुका हूं। देखो भाई, अब आप लोग मुझे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाओ। कैसे कि मैंने एक पुली ली है, ऐसे यहां एक ब्लॉक है, ठीक है जी, और यहां दूसरा ब्लॉक है। This is block A and this is block B. And now block A is moving with velocity. With velocity, I say 30 meter per second. And this is the angle. That angle is 37 degree. Find velocity of B. VB is equal to क्या होगा? ठीक है भाई, बता दीजिए बच्चा पार्टी फटाफट से। जिन जिन बच्चों ने पढ़ा है, समझा है, वो तो बता देंगे 1 मिनट में, ठीक है। बताइए वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगी, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए फटाफट। आंसर बताइए मेरे को, कितना आंसर होगा। फटाफट से बता दो। आपके पास 2 मिनट्स हैं, 2 मिनट्स में आंसर दे दो मेरे को। फटाक से आंसर करो।
निधि 96/5। चलो चेक कर लेते हैं। सुप्रीना 40 मीटर पर सेकेंड। 40, महक का भी 40 आंसर आ रहा है। अच्छा और भी कोई बच्चा सॉल्व कर रहा है? भेजो यार, आंसर भेजो। परवलीन कौर 40 मीटर पर सेकेंड। विषम 24, गुरलीन 40। अच्छा और भी कुछ बच्चा है? बच्चे तो बहुत सारे बैठे हैं बट सॉल्व नहीं कर रहे, सोच रहे हैं जगत सर ही कर दें, है ना? और अच्छा भी है। देखो भाई ये 30 है, 30 मीटर पर सेकेंड है, तो जो चल रहा है उसका कंपोनेंट हमें देखना है। तो इसके अलावा कौन आएगा? 30 cos कितना? 37 डिग्री, है ना? cos 37 की वैल्यू कितनी होगी? वहां से देखो 37, यहां से cos की बेस अपॉन हाइपो, दिस इज 4/5, तो 5 6 जा 30, 6 4 जा 24 मीटर पर सेकेंड। 24 इधर है, 24 इधर है, 24 इधर है, 24 इधर है, 24, यानी इस पे कितनी है? 24 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या चाहिए? VB चाहिए। और मैंने एंगल यहां पे आपको मेंशन ही नहीं किया, तो आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर कैसे निकाल रहे हैं? पहली बात, अगर आप लोगों ने 37 ही मानना है, मान लीजिए यहां पे कितना है? 37 है, ठीक है, तो फिर आपके पास ये वाले और ये वाले वर्टिकली अपोजिट हुए तो 37, तो फिर इसके अलाउंग कंपोनेंट कौन सा आएगा? VB का, जो चल रहा है उसका कंपोनेंट आपको देखना है। देन दिस इज VB cos 37 डिग्री, है ना? 37। अगर आपने 53 माना है तो भी मैं देख लूंगा रिजल्ट क्या है, ठीक है? तो VB cos 37 कितना होना चाहिए? 24 के इक्वल होना चाहिए। VB cos 37 डिग्री कितना होना चाहिए? 24 के बराबर होना चाहिए। तो VB cos 37 की वैल्यू फिर से वही 4/5, दिस इज 24। देन VB इज इक्वल टू 24 इंटू 5/4, है ना? 6 इंटू 5, दिस इज 6 5 जा, ये तो 30 आ गया मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। अगर एंगल सेम है तो आंसर आपका वही का वही है। अब मान लीजिए एंगल हमने कितना दे दिया? 37 की जगह 53 डिग्री दिया होता तो हमारे पास क्या आता? तो हमारे पास फिर ये कंपोनेंट बनता VB cos 53 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 24। तो VB cos 53 की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास? cos 53 की वैल्यू आती है 3/5, दिस इज 24। तो VB इज इक्वल टू 24 इंटू 5/3, दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जिन्होंने 40 निकाला था उन्होंने एंगल कितना लिया था? 53 लिया था, यानी कि वर्क उन्होंने बिल्कुल सही किया था, ठीक है? तो जिन जिन बच्चों का 40 आंसर जिन्होंने मेरे को निकाल के दिया उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, ठीक है? और वो समझ गए हैं कि इन न्यूमेरिकल के साथ हमें कैसे डील करना है। दैट्स वेरी गुड, ठीक है? जिन जिन बच्चों ने इस तरह से काम किया है बहुत ही बेहतरीन काम किया है, ठीक है? तो अब देखो बच्चों, अब मैं एक अलग ही टाइप का न्यूमेरिकल आपके सामने लेके आ रहा हूं। वो न्यूमेरिकल कैसा है चलो चेक करते हैं उस न्यूमेरिकल को, ठीक है? एक छल्ला है, छल्ला, मैं छल्ला ढूंढ रहा हूं भाई, कोई छल्ला मिल जाए मेरे को। कोई कड़ा वड़ा मिल जाता तो एग्जाम्पल अच्छा हो जाता है। कोई छल्ला, ये देखो भाई बच्चों, कुछ तो मिला है, कुछ तो हुआ है। ऐसा है भाई स्ट्रिंग, इसमें पहना दिया हमने छल्ला, ऐसे, ठीक है ना? ऐसे हमने पहनाया है छल्ला। अब इस छल्ले को एक रस्सी से जोड़ना है ऐसे, और रस्सी को पुली से जोड़ के एक मास से जोड़ना है।
अब मैं डायग्राम में बताने वाला हूं आपको, लेकिन डायग्राम बनाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको एक लाइव डेमो दे दिया जाए। तो मैंने आपको एक लाइव डेमो दे दिया जी, ठीक है। आप समझ जाना कि सर ने ऐसे छल्ला पहना है इसको, और अब उसकी मूवमेंट कैसी होगी, वेलोसिटी उसकी हमें क्या करनी है, चेक करनी है। ये देखो भाई, ये है हमारे पास एक स्ट्रिंग जो है बिल्कुल रिजिड है, और ऐसे ये है हमारे पास स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर है छल्ला जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया, ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया, और ये यहां से कनेक्ट है ऐसे, और इसके साथ एंगल बनाता है 37 डिग्री का। ये यहां पे एक रोप लगाई है मैंने ऐसे, अब रोप को मैंने एक पुली के ऊपर से पास किया ऐसे, यानी कि ऐसे। ये देखिए भाई, ऐसे, ठीक है, और यहां से एक वेट सस्पेंड किया है ऐसे, और इसकी जो इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो मैंने ली है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब निकालो जी छल्ले की वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है v इक्वल टू क्या। आप समझ गए होंगे, इस डायग्राम को देख के आपको पता लग रहा होगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। आप इस मास को खींचते जा रहे हो और छल्ला ऐसे चलता जा रहा है, सही है। अब आप देखो ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 20, यहाँ पे कितनी है 20, यहाँ पे कितनी है 20, 20, 20 खेल रहे हैं भाई हम तो, है ना। तो 20, 20, 20, यहाँ पे 20 है। इसका मोशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी आपने क्या माना v। तो आपको कंपोनेंट किसका देखना होता है, जो रियल में चल रहा है। रियल में कौन चल रहा है, छल्ला, छल्ले की वेलोसिटी कितनी है v, इसका कंपोनेंट कितना बनेगा, इसके अलावा दिस इज v cos 37 degree, and this v cos 37 degree must be equal to क्या 20, then v cos 37, cos 37 क्या होगा, base upon hypotenuse, this is 4/5, this is 20, this says v is equal to 20 into 5 divided by 4, 4 5 जा 25 मीटर पर सेकंड, आंसर आ गया 25 मीटर पर सेकंड आंसर, ठीक है। तो छल्ला किस वेलोसिटी से मूव करेगा, 25 मीटर पर सेकंड, दैट्स द राइट आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट। अब मैं आपके लिए तब तक एक न्यूमेरिकल बना के रख देता हूं, आप बच्चे सॉल्व कीजिए, आप लोग ही सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। ये लो जी, मैंने रख दी एक रोड ऐसे, ये मेरे पास है रोड नहीं, इसको एक स्ट्रिंग मानिए, स्ट्रिंग है, ऐसे रख दी मैंने एक स्ट्रिंग को, ग्राउंड पे रखा है मैंने ऐसे, ऐसे इसको पहना दिया एक छल्ला, ठीक है, इसको पहना दिया एक छल्ला, और इसको कनेक्ट कर दिया यहां से, ठीक है, और ये एंगल बना दिया इसके साथ कितना 53 डिग्री, 53 डिग्री का एंगल मैंने बना दिया, और इसको कनेक्ट किया एक पुली से, पुली से, और पुली को कनेक्ट कर दिया एक यहां एक मास से, ये देखिए ऐसे है कुछ इस तरह से। अब आपको ए की वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, छल्ला जो मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मेरे पास तो रेस है कि क्या होती है 20 होती है, 20 मीटर पर सेकंड से छल्ला ऊपर जा रहा है,
तो आपको इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कि VA इज इक्वल टू क्या। VA मेरे को बताना, बहुत इजी है बच्चों, 1 मिनट में आप बता दोगे। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आंसर मेरे को करते जाए चेक बॉक्स में जाके, ठीक है। VA की वेलोसिटी आपको निकालनी है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये A बॉक्स है, इसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है, VA इज इक्वल टू क्या, ठीक है। VA आपको निकालनी है। हाँ जी बच्चों, आपने कंप्लीट किया। अच्छा मेरे पास आंसर आ रहे हैं, 24 आ रहा है, 30 दविंदर सिंह, 30 और आंसर करो बेटा, फटाफट फटाफट से आंसर करो। चेक बॉक्स देखना पड़ता है भाई। अच्छा जी 12 हरलीन चैल, वेरी गुड, 12 इज द आई थिंक राइट आंसर। वो तो निकालने से पता चलेगा, लेकिन आई थिंक सो कि 12 होना चाहिए राइट आंसर। और कोई बच्चा है? अच्छा उसके बाद निधि 20, निधि तुम हर बार अलग आंसर निकालती हो बेटा, लॉजिक लगा के बात करो। देखो बिना लॉजिक की बात नहीं करनी आपको, ठीक है। देखो ये 20 है, ये 20 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। आपको स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट देखना है, तो आपको क्या बना के दे रखा है मैंने, एंगल 53 डिग्री। तो इसके साथ कौन आएगा, जिसके साथ होता है एंगल उसको मिलता है कॉस कंपोनेंट, देन V20 cos 53 डिग्री। वो यहां पे भी होगा 20 cos 50, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी और यहां पे भी। यानी कि ये जो A वाला डब्बा चलेगा ना, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 20 cos 50। तो 20 cos 53 डिग्री आपके पास कितना बच जाएगा, cos का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, 4/5 है ना, सॉरी 3/5, 3/5। तो 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द राइट आंसर कि इस डब्बे की वेलोसिटी कितनी होगी, दिस इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट आज हमने जो किया दैट वाज अबाउट द लेवल 1, ये लेवल 1 का था। इसकी वीडियो रिपीट करके मैं अपने YouTube चैनल पे डाल रहा हूं। जिन जिन बच्चों ने मेरे साथ वर्क नहीं किया वो बच्चे YouTube से एक बार जगत सर फिजिक्स चैनल पे जाएं, आप सर्च बॉक्स में जाएं, सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है जगत सर फिजिक्स, ठीक है। सबसे पहले अपना ही नाम आएगा, पूरे इंडिया में जगत सर फिजिक्स मैं ही हूं, ठीक है। तो जैसे ही नाम आए वहां आप जाना, वहां जो लेटेस्ट अपलोड हुई है वीडियो पुली ब्लॉग सिस्टम पे, उनको आप एक बार सर्च करना, उनको ध्यान से 2 बार देख लेना, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप करें, मैं आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन दूंगा। हाँ सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं, देखो बच्चों ये सीबीएसई लेवल का नहीं है, दिस इज फॉर द लेवल आईआईटी जेईई नीट, ठीक है। ये आईआईटी जेईई नीट लेवल के लिए मैंने आपको दिया है, लेकिन जो सीबीएसई प्रिपेयर कर रहे हैं वो बच्चे भी इन चीजों को प्रिपेयर करके देखें, क्या पता उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो कंपटीशन के लिए इजीली आगे जा सके। क्योंकि आगे आने वाला टाइम साइंस और टेक्नोलॉजी का है। जरूरी नहीं है कि आप एमबीबीएस करके एक डॉक्टर बने, जरूरी नहीं है कि आप बीटेक करके इंजीनियर बने, इनके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रीम है जहां पे अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो वो आपको क्या कर देते हैं, लेवल पे लेके चले जाते हैं बच्चा, ठीक है। हमारे पास 2 ही रास्ते नहीं होते कि या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, बहुत रास्ते हैं यहाँ साइंसेस में, ठीक है। तो एक रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता खुल जाता है। साइंस एक ऐसी स्ट्रीम है ना बेटा जहां पे आप खेलते रहो, जैसे नहीं होता यहाँ पे विकेट नहीं है, जैसे क्रिकेट खेल रहे हो आप तो आपके पीछे विकेट ही नहीं है, आपकी एक बॉल आई मिस हो गई कोई बात नहीं, दूसरी आएगी, दूसरी आई मिस हो गई कोई बात नहीं, तीसरी आएगी,
आपने शायद सुना भी होगा, आप बहुत पढ़े लिखे बच्चे हो, आपने शायद किसी के लेक्चर भी सुने होंगे ऐसे मोटिवेशन वाले। तो ये यहाँ पे ऐसा होता है कि एक बॉल आई, बैट घुमाते रहो, किसी ना किसी बॉल पे तो छक्का लगना ही लगना है, ठीक है, सिक्सर लगना ही लगना है, ठीक है। तो प्रिपेयर रहो आप, मैदान छोड़ के नहीं जाना आपको। मैदान अगर नहीं छोड़ के जाओगे 100% श्योर है एक दिन बाउंड्री पार आपकी बॉल होगी, मतलब आपके पास एक अच्छा गोल होगा ही होगा, है ना, ठीक है। तो आप इन्हीं बातों के साथ जुड़े रहिए, अपने आप को हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब आप लोग 10th वाले बच्चे नहीं रहे हैं, अब आप 11th वाले बड़े बच्चे हो गए हैं। तो बड़े बच्चे हो गए तो बड़ों की तरह सोचना भी चाहिए आपको, ठीक है। एंड आई थिंक कि अगर आप दिल से पढ़ते हो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, दिल से अगर आपने पढ़ा है ना बच्चा, मैं लिख के देता हूं इस बात को कि इससे प्यारा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। फिजिक्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग लवेबल सब्जेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऐसा है जो डेली लाइफ में चलता है ना। तो इन्हीं बातों के साथ जुड़े रहिए और मेरे ख्याल से आप न्यूमेरिकल भी करते रहिए। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं आज आपके फीडबैक नहीं ले पाऊंगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आपके डाउट्स भी नहीं ले पाऊंगा, इसके लिए भी सॉरी। 9:55 हो चुका है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, मेरा पर्सनल नंबर सभी बच्चों के पास है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।